तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और देखिए, जहां कल पिछला टॉपिक छोड़ा था आज वहीं से शुरुआत करते हैं। तो जो भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत से कहां से क्या क्या लिया गया था, तो हमने उसमें आयरलैंड के संविधान तक करा दिया था कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था। अब बात करते हैं कनाडा की, नंबर 5। ठीक है, कनाडा। देखिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया था। कनाडा से, तो कनाडा का याद रखना। देखिए, कनाडा की बात करें तो कनाडा से जो लिया गया था संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई थी। और संघीय व्यवस्था के साथ साथ बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का प्रावधान। ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का प्रावधान। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो अवशिष्ट शक्तियाँ, देखिए कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, ये केवल उसके प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केवल प्रधानमंत्री के पास होती हैं। जैसे आपका जो जितने भी ये होते हैं आपके, जैसे कि हमारा इसरो का मिशन है, तो इसके बारे में इसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सिर्फ किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास है। तो ये बिल्कुल जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो ये शक्तियाँ यानी केंद्र को सौंपने का प्रावधान। अगला बात करें छठे की, तो सोवियत संघ। देखिए, सोवियत संघ से क्या लिया गया था? नंबर 6, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से क्या लिया गया था? देखिए, सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और ये आर्टिकल 51 के क में स्थित हैं। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। पहले प्रारंभ में 10 थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया, 11 हो गए। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। ठीक है, चलिए जब बात करेंगे आगे अगली क्लास में डिटेल में। अगर मैं नेक्स्ट बात करें तो देखिए, अगला नेक्स्ट देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका सभी जानते हैं क्या लिया गया था यहाँ से? दक्षिण अफ्रीका, नंबर 7, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीकी के संविधान से। बात करें जापान की, अगला नंबर 8, जापान। जापान की बात करें तो जापान से क्या लिया गया था? देखिए, वित्तीय आपात, जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? जापान के संविधान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, कि जो कानून होगा उसकी क्या क्या प्रक्रिया होंगी, किस किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा, इस सब का कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। आगे नेक्स्ट की बात करें तो अगला है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी, नंबर 9, जर्मनी। देखिए, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपात उपबंध। आपात उपबंध, आपात उपबंध। तो आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। देखिए, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन इसके साथ में इसको रिलेटेड करके पढ़ा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 से भी। क्योंकि भारत शासन अधिनियम, क्योंकि आपात जो उपबंध होते हैं, ये आपातकाल लगाने का जो प्रावधान होता है वो राष्ट्रपति की पास होता है। राष्ट्रपति ही आपातकाल लगा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, इससे पहले वो देखिए, अगर राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना पड़ेगा तो अब मंत्रिपरिषद उसे लिखित रूप में देना होगा। जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में देगी तब राष्ट्रपति आपातकाल लगा देगा। ठीक है, वरना आपातकाल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये डिटेल में जब क्लास करेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, कब से ये चेंज हुआ था, प्रक्रिया कब से चेंज हुई थी? 1984 तक जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो लगाया गया था आपातकाल,
तो तब के बाद संशोधन किया गया था, उसके बाद संशोधन किया गया था, तो उसके बाद ये प्रक्रिया चेंज कर दी। अब मंत्रिपरिषद को लिख के देना पड़ेगा कि आपातकाल लगाना है नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो जर्मनी, तो यहीं से देखिए भारत शासन अधिनियम की बात कर, चलिए बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं फ्रांस की बात। तो नंबर 10 फ्रांस, तो फ्रांस से क्या लिया गया था, देखिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया था, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं जिससे गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है, ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। और अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग 70% भाग भारतीय संविधान का 70% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, और इससे क्या क्या लिया गया है, देखिए आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल में जो राष्ट्रपति होता है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, किसके तहत, इसके तहत। तो यहाँ से क्या लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो आपातकाल में, ठीक है, आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वहीं बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से और क्या लिया गया है, केंद्र राज्य तथा समवर्ती सूची, ठीक है, केंद्र तथा राज्य, केंद्र राज्य, ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी आता है। तो केंद्र राज्य, ठीक है, और समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये थे इसके प्रमुख स्रोत, कहाँ से लिए गए थे, कैसे लिए गए थे, कल वाली क्लास में छुटवा दिए थे। तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत 100% एक क्वेश्चन आता है इनमें से, कोई सा भी आ जाए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अच्छे से कर लेना इन्हें। ये कभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये पूछ सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ से लिए गए थे, मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं, कहाँ से लिया गया था, और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया था, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लेना, एक बार फिर से देख लेना, आपको यूँ ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।